आज हम बात करेंगे अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से भी, जिनसे बात होगी FY24 के लिए कैपेक्स योजना के बारे में, एक्सपोर्ट ग्रोथ पर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए अनुपम रसायन के डेप्यूटी CFO विशाल ठक्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, स्वागत है आपका। यही जानना चाहेंगे आपसे कि Q4 डिसेंट रहा है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ, साथ ही वॉल्यूम और वैल्यू के बारे में भी अगर हम समझना चाहें तो किस तरह से आपको इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। की सेगमेंट्स जिन्होंने ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है उसे आप कैसे देखते हैं विद इन लाइफ साइंसेज, अगर मुझे समझना हो तो। कविता, गुड आफ्टरनून और थैंक यू, आपने हमें आपके चैनल पे लिया। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ अगर आप देखें तो ब्रॉडली 20% का एनुअल ग्रोथ रहा है इस साल में, और मार्जिन्स को भी हमने मेंटेन किया है 27-28% के आसपास। और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो ग्रोथ अच्छा है, 49% और मार्जिन 21% है। और जो कहाँ से आ रहा है, वॉल्यूम एंड वैल्यू दोनों का मिश्रण रहता है नॉर्मली, और इसमें भी यही है। 50% का 50-60% आपका वॉल्यूम से आ रहा है और बाकी का वैल्यू से भी आ रहा है, तो दोनों का एक मिश्रण आप देख पाएंगे। तीसरी बात अगर आप करें कि भाई सेगमेंट्स की बात करें, तो हमारे तीनों सेगमेंट्स, एग्रोकेम, पर्सनल केयर और फार्मा, तीनों में ग्रोथ दिखा है हमने। और अदर अदर स्पेशलिटी भी वहीं पर आए, तो आई थिंक ग्रोथ ब्रॉड बेस रही है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिकली एक ही सेगमेंट ज्यादा किया है या एक सेगमेंट कम किया है। हमने अक्रॉस बोर्ड ग्रोथ देखी है। और जो डिमांड की बात करें, तो आज डिमांड जो हम देख पा रहे हैं आगे जाते हुए, वो बहुत ही रोबस्ट दिख रही है, और उसी का एक नतीजा आप देख पा रहे हो कि जो LOIs जो हमने साइन किए, वो और 2600 जो पहले किए थे, उसके अलावा हमने 2800 करोड़ के और LOIs और कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किया है। तो आज टोटल LOIs 5500 करोड़ के आसपास है। और जो आज के जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं, जो नए कस्टमर्स के साथ और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, वो भी बहुत ही क्या बोल सकते हो, वो भी हमारे लिए बहुत ही यू नो एनकरेजिंग है, मैं ये बोलना चाहूंगा। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बताएं कि जो मेजर स्टेप आपने लिया है US में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने को लेकर, उसका करंटली कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई तस्वीर अगर आप बता सकें, और US के अलावा और 2 से 3 साल में कोई नई जगह जहां पर आप पैर पसारने के बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप देखें, तो अभी हमारा अगर देखें जो ब्रॉड बेस है हमारा, जैसे कि हमारा यूरोप से 30% के आसपास आता है, जापान से 15% के आसपास आता है, सिंगापुर से 11 आ रहा है, और यूएस से अभी 2% ही है। जो हमें लग रहा है कि जो आज का जो हमारा जो एफर्ट रहा है, जो पिछले कई साल का, और जो आगे जाते हुए, वो यूएस में से भी नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, वो 2 से ज्यादा 4, 5, 6 जो भी आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो टोटल ग्रोथ के बावजूद उसका शेयर बढ़ने वाला है, ये हमारा हमारा अनुमान है। तो वहां से आप देख पाओगे कि जापान से भी अगर आप देखेंगे, तो रिसेंटली हमने अच्छे खासे एलओआई साइन किए। तो जापान, यूरोप और अमेरिका, ये 3 आप देख पाएंगे कि अच्छा वहां से आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे आगे जाते। ये बताएं कैपेक्स स्टेटस को लेकर क्या आपने अपने इसमें और इजाफा करने के बारे में सोचा है। किस तरह से आपकी तमाम जो फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उनमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और टाइमलाइंस और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो अगर आप देखिए, तो पिछले 5 साल में हमने 1000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया हुआ है, जो हमें अगले 2 साल तक और चलेगा, हमारे ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगा। जो पिछले भी था, पिछले 3 साल से भी हेल्प किया है, और आगे जाके अगले 2 साल 3 साल तक का हमें मिल सकता है। दूसरा, अगर आप देखिए, तो हमने लास्ट 2 क्वार्टर के पहले हमने अनाउंस किया था कि हम 650 करोड़ 670 करोड़ का कैपेक्स और करेंगे, जो हमें आगे अगले 3-4 साल के लिए हमें ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर पाएगा। तो अगर आप देखें, तो ये सब मिला लो आप, जो पुराना कैपेक्स और नया कैपेक्स दोनों को हम जोड़ ले, तो ये असेट्स हमको टोटली 3000 करोड़ तक की रेवेन्यू के लिए पर्याप्त रहेंगे, जो हम अगले जितने भी 3-5 साल में जो भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो वहां तक के लिए हमारे पास सुनिश्चित हो जाती है हमारी कैपेसिटी। विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमसे बात की है। लेकिन